अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। जी, आपने जो टाइटल देखा वो बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे वीज़ा के स्लॉट्स, मतलब वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो ओपनिंग्स होता है वो बहुत सारे पोस्ट खुले हुए थे। तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अगर आप यहाँ अमेरिका या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, किसी और तरीके के लिए, और लंबे समय से वीज़ा स्लॉट्स के लिए वेट कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छी खबर होती है। तो इन सब चीज़ के बारे में पूरा जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहना। वैसे अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन के मौसम में थोड़ा सा बदलाव होना शुरू हो गया है। स्प्रिंग का मौसम शुरू हो गया है। वैसे तो आज एकदम काली घटा छाई हुई है, थोड़ी देर में बरसात होगी लगता है, लेकिन ठंडी थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगती है जब स्प्रिंग का मौसम शुरू हो जाता है। तो मतलब जब मार्च का आखिरी सप्ताह आता है तो यहाँ पर स्प्रिंग शुरू हो जाता है, विंटर ख़त्म हो जाता है। और विंटर यहाँ पर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताते रहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में जुड़े होंगे तो बहुत ब्रूटल रहता है, ख़तरनाक रहता है। स्प्रिंग जो है, जब नया मौसम आता है तो ना सिर्फ नया मौसम लाता है बल्कि नया सेमेस्टर भी लाता है, जो अमेरिका पढ़ने आना चाहते हैं उनके लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं नए सेमेस्टर में, फॉल में यहाँ पर आने के लिए, तो आपके लिए भी ये वीडियो जो है, यह जानकारी जो है उपयोगी हो सकता है। मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ यहाँ पार्क में बैठ के। वैसे जब आप अमेरिका आएंगे तो इस बात को भी जान लें कि यहाँ पर लोग कम रहते हैं। लोग वैसे भी कम दिखते होंगे मेरे वीडियोस में। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, घर के पास भी एक बड़ा सा मैदान है, और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैदान होता है ना, उस तरीके का बैठने का है लोगों के लिए। लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है, ना कोई खेल रहा है अभी। तो ऐसे ही है अमेरिका की, यहाँ पर सुनसान बहुत रहता है। तो भाई आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको, अगर आपको एकांत नहीं पसंद है तो अमेरिका शायद आपको बहुत फ़ायदे का ना लगे। वैसे आप में से जो भी दोस्त मेरे वीडियो और इस चैनल में पहली बार आए होंगे, उनके लिए मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ, और छोटे छोटे व्लॉग्स के साथ यहाँ पर अमेरिका में जो जॉब, एजुकेशन और कई तरीक़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में हिंदी में जानकारी देते रहता हूँ। तो पहली बार आए होंगे तो वेलकम टू माई चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है पहले से ही, तो आपसे शिकायत ये है कि आपने बेल नोटिफिकेशन को अब तक नहीं दबाया है। इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन शायद उन तक वीडियो नहीं पहुँचती है तो नहीं देख पाते हैं। जब भी होता है, नहीं किया हो तो कर लिए रहना। इस तरीके की जानकारियों से आपको निश्चित रूप से कभी न कभी फ़ायदा होगा ही। एक और बात कि मेरे वीडियोस अभी रूटीनली हर वीक नहीं आ पाता, उसका कारण ये है कि मेरी पढ़ाई चल रही है, बहुत लंबे समय से व्यस्तता है, इसीलिए मैं आपके कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। और इस वीडियो में आप कमेंट करके भी ये बताना कि आपको अमेरिका के बारे में जो भी जानना है, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, या कुछ भी आपका सवाल हो एप्लीकेशन से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करना, और उन सवालों के ऊपर ही आने वाले समय में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे इस वीडियो के बाद अगला जो 2 वीडियो आने वाला है वो है अमेरिका में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं इंडिया में रहता हूं, अमेरिका में कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो उस पर एक वीडियो होगा। और उसके अलावा उसके बाद का जो वीडियो होगा, वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तमाम चीज़ें। तो ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं कल और परसों में। तो वीडियो में और चैनल में आप बने रहना। तो ये जो बड़े स्लॉट्स निकले थे उस पर आता हूँ, उस विषय पर कि पहला जो B1 B2 वीज़ा है, B1 B2 वीज़ा किसके लिए होता है? जो यहाँ पर घूमने आना चाहते हैं, जो बिज़नेस करने के लिए आना चाहते हैं, या फिर मान लो आपका यहाँ पर रिलेटिव रहता है, उसका ग्रेजुएशन है, आपके बच्चे रहते हैं, उनका बच्चा हुआ है, या कुछ भी सेलिब्रेशन के लिए आना चाहते हैं, तो आपको B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये जो B1 B2 वीज़ा होता है वो थोड़े से, उसके बहुत लंबे समय से B1 B2 वीज़ा में थोड़ी सी मतलब धीमापन था। कारण था कोविड के कारण बहुत सारे जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे वो जॉब पे नहीं थे, तो धीरे धीरे उसको भरने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर देखा गया है कि पिछले 2 वीक्स में और कुछ महीनों के अंदर 15,000 से ज़्यादा स्लॉट्स खुले थे B1 B2 वीज़ा के लिए। इसका मतलब है कि इस कैटेगरी में बहुत तेज़ीपन लाई जा रही है, और आने वाले समय में आप यहाँ पर अगर अमेरिका घूमने आना चाहते हैं तो इस वीज़ा के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो आपको वीज़ा स्लॉट्स मिल सकता है, और आपको फिर वीज़ा का ठप्पा भी लग सकता है और यहाँ घूमने आ सकते हैं। और जब आएंगे यहाँ पर तो बॉस्टन जब आ रहे हैं तो मिलना ज़रूर, ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आप बॉस्टन आ रहे हैं तो। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको 24/7 मॉनिटरिंग करती रहनी होगी। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि अगर आपको अभी तक वीज़ा नहीं मिला है तो आप किसी इमिग्रेशन लॉयर का, या जो एजेंट है, मतलब उस तरीके का एजेंट जिनके पास लाइसेंस होता है, जिनका बराबर ऑफिस होता है, ऐसा ही नहीं कि किसी को पैसा दे दिए, या फिर पहले से जिनको मिल चुका है उन्होंने किस एजेंट को हायर किया था, उनसे संपर्क कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। फिर दूसरा वीज़ा कैटेगरी जो कि स्टूडेंट लोगों के लिए है, F1, F2, J1, J2, ये जो वीज़ास कैटेगरी हैं
उनके लिए उनके भी 10,000 से ज़्यादा स्लॉट्स पिछले 2 हफ्ते में निकले थे। मतलब स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी अच्छा मौका है कि अगर वो लंबे समय से वीज़ा स्लॉट्स के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो वीज़ा स्लॉट्स जो है आने वाले समय में वो और ज़्यादा स्लॉट्स खुलेंगे, जिसका फ़ायदा स्टूडेंट लोगों को हो सकता है। स्टूडेंट एक ऐसा कैटेगरी है जिसके लिए मैं बार बार हमेशा समर्थन करता हूं कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। आपके पढ़ने का उद्देश्य जो भी हो, लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोन लेते हैं, कैसों भी करके यहाँ पर आते हैं, तो पढ़ाई करने के बाद आपका जितना जो भी कर्जा होगा आप उसको छूट सकते हैं, बाद में आप कमाई कर सकते हैं। अमेरिका वैसे भी पैसे कमाने का गढ़ है एक तरीके से, बाकी कुछ हो या ना हो अमेरिका में, लेकिन पैसा बहुत है इधर अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पढ़ाई जो है वो एक तरीके का बिजनेस बन चुका है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अभी के समय में वो एक बिजनेस बस है। इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि जो छोटे गाँव कस्बे, छोटे शहर के लोग हैं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर आप पढ़ने में आगे हैं और पढ़ाई क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए। आज का समय बदला है, पहले बस होता था कि सिर्फ अमीर लोग इधर आ सकते थे, समय बदला है, पढ़ाई आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो अमेरिका अगर आप आना चाहते हैं और इन वीज़ास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्लॉट्स मिलना मुश्किल था इंटरव्यू के लिए, स्लॉट्स अभी खुल रहे हैं। आपको इस कैटेगरी में भी वही पद्धति अपनानी है, 24/7 मॉनिटरिंग करती रहनी है कि कब वीज़ा स्लॉट्स खुला, क्योंकि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग इंडिया में इंतज़ार करते रहते हैं उस स्लॉट्स का। तो जैसे ही स्लॉट्स खुला आप उस स्लॉट्स को ले लीजिए। और 24/7 मॉनिटरिंग कैसे करनी है, मतलब उसको दिन भर कोई मॉनिटर कैसे करते रहेगा। अब बाकी वेबसाइट में आप मज़ा के लिए खेलते होंगे, देखते होंगे ना, वैसे ही आप ग्रुप बना लीजिए लोगों का, अलग अलग लोगों को, अलग अलग दोस्तों को अलग अलग समय दे दीजिए। इतना से इतना बजे तक आप चेक करते रहिए, इतना से इतना बजे तक मैं चेक करते रहूँगा। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना आगे जाने के लिए। और आखिरी कैटेगरी है, ये है जॉब्स के लिए, जो यहाँ पर H1B वीज़ा के लिए है, H4B के लिए है, L2 वीज़ा कैटेगरी के लिए है। उनके लिए थोड़े से स्लॉट्स कंपेयर टू बिजनेस वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा उतने नहीं थे, लेकिन फिर भी एक अच्छी पहल दिख रही है। जो एम्बेसी जो है वो कई सारे ट्वीट्स उनके आए हैं, कई सारे आर्टिकल्स अभी में आए हैं कि आने वाले समय में वो और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर आने का जो वीज़ा होता है, ये जो काम का, उसके लिए स्लॉट्स अवेलेबल कराएंगे। कितना कराते हैं नहीं कराते हैं वो सारे अपडेट्स मेरे आने वाले वीडियोस में या जहाँ पर भी आपको जानकारी लेते रहते हैं वहाँ पर देखते रहिएगा, तो ये जानकारी मिलती रहेगी आपको। एक और टिप देना चाहूँगा कि अगर आप विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में जॉब करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस तरीके से मत सोचिए या इस तरीके से मत आप किसी को कुछ भी मांगिए कि मुझे ये जॉब चाहिए, या इस तरीके से निराशा में मत रहिए कि मुझे तो इतना इंग्लिश नहीं आता है, मुझे नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, मैं पढ़ सकता हूँ। देखो, मेहनत करना पड़ता है, सही दिशा में, सही तरीके से और सही समय पे मेहनत करना जरूरी होता है। आप बिना मेहनत किए ऐसे ही नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं होगा। बहुत सारे मेहनती लोग जो हैं, हालांकि मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा है कि गरीबों को और मजदूरों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है जो मतलब प्रिविलेज लोगों को मिल पाता है। लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को बार बार नहीं सोच सकते, नहीं तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फिलहाल मेरे इस शहर में ठंडक थोड़ी सी अभी ज़्यादा बढ़ रही है, मैं चलता हूँ घर, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में आपके सवाल भी लिखना, क्योंकि उन्हीं विषयों पर ही वीडियो बनाऊँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।